हेलो एवरीवन, कृष्णा टेलर्स पर आप लोगों का स्वागत है। आज पहले हम थोड़ी ये जानकारी दे देते हैं कि हमें सिलाई के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आज मैंने ये चीज़ें सभी रखी है आपके सामने, जो बेसिक में ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद में जो जो चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी हम आगे से आगे बताते जाएंगे। इस तरह से देखिए, सबसे पहले ये चीज़ें रखी है, उनका उपयोग कैसे करना है वो भी आपको जानना ज़रूरी है। तो हमें सुई चाहिए, उसमें बारीक और थोड़ी मोटी 6-7 नंबर की सुई रहेगी। एक बारीक सुई रहेगी। आप कहीं पे स्टोर पे लेने जाएंगे तो आप बोलिए तुरपाई की सुई, तो वहाँ पे तुरपाई की सुई भी मिल जाएगी। और थोड़ी मोटी सुई जहाँ पे बटन लगाना रहेगा और हुक लगाना रहेगा, आई करनी रहेगी, वहाँ पे हमें थोड़ी मोटी सुई यूज़ करनी है। मोटी मतलब बटन लगाने के वाले आप बोलेंगे तो स्टोर पे दे देंगे, कहीं से भी आप सामान लेने जाएँ वहाँ पे बोल दें। फिर चौक चाहिए, हुक चाहिए, बटन चाहिए, जो हमें बेसिक सीख लेना है पहले। इन चीज़ों का प्रयोग भी करना सिखाएंगे हम। ज़िप लगाना भी आगे काम आने वाला है। तो हम ऐसे थोड़े 100 बटन ले लेने हैं। 100 बटन आगे जो भी टॉप वगैरह बनाएंगे तो उनको थोड़ा फैंसी बनाने के लिए लेस और 100 बटन हम लेके रखेंगे। हमें अभी पेपर पे कटिंग करनी है, या फिर आपको एक पेपर आता है कटिंग का, वो लेके रख लेना है। उस पे भी कटिंग कर सकते हैं। स्केल लेनी है। स्केल हमें ये स्ट्रेट स्केल है। स्ट्रेट स्केल का उपयोग हम सीधी लाइन के लिए करेंगे। छोटी स्केल हमें छोटे कपड़ों के लिए और छोटी आर्म होल वगैरह के लिए यूज़ करनी है, और बड़ी स्केल हमें लंबी साइज़ के लिए। ये कर्व स्केल बोलते हैं इसे। कर्व स्केल का उपयोग हमें करना है जहाँ पे सलवार पैंट बनानी रहेगी, उसकी कटिंग के लिए ये यूज़ करते हैं। और ये पैंट कटिंग के लिए इसका बहुत ज़रूरी रहना है, तभी कर्व शेप अच्छे से आएगा। इस तरह से हमें 3 स्केल का उपयोग किस तरह करना है वो बता दिया। सीज़र, वो कैंची चाहिए हमें। कैंची आपके पास जो भी कपड़े कटिंग की है, नहीं है तो आप ले सकते हैं, छोटी बड़ी जैसी आपके पास अवेलेबल है उससे भी काम चला सकते हैं, लेकिन कपड़ा अच्छे से कटना चाहिए। धागे की ज़रूरत रहेगी तो धागे की गट्टी ले ले, स्पेड पॉली ले। हम लेडीज़ कपड़े और बच्चों के कपड़े बना रहे हैं तो स्पेड पॉली चलेगा। इस तरह से कपड़े अभी हमें छोटे बना रहे हैं तो छोटे टुकड़े 1 मीटर 2 मीटर के टुकड़े हमें काम आ जाएंगे। जब भी हम सूट बनाना सीखेंगे, सलवार सूट, तभी हमें बड़े कपड़े जितना मीटर लगता है उस हिसाब से हम मेज़रमेंट के हिसाब से आपको बताएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी इंच टेप। इंच टेप पे ही हमें सब मेज़रमेंट लेना है, उसी के हिसाब से हमें कटिंग करनी है, कितना नाप कैसे निकालना है वो सब इसी पे डिपेंड करेगा कि हमें ये मेज़रमेंट पहले जान लेना ज़रूरी है। 39 इंच पे हमारा 1 मीटर रहता है, और सेंटीमीटर में देखा जाए तो हमें ये सेंटीमीटर की इंच टेप है। इस साइड में जहाँ पे येलो दिख रही है, यहाँ पे 50 मतलब आधा मीटर रहेगा। और इस तरह से हम ये मेज़रमेंट हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन हमें मीटर के नाप के लिए यहाँ पे चाहिए आधा मीटर 50 पे, और 100 पे हमारा 1 मीटर हो जाएगा। ये मीटर है। ये चीज़ें हम बार बार नहीं बता पाएंगे। देखिए इस तरह से एक बार ज़रा इस मेज़र टेप को भी समझ लेना ज़रूरी है। यहाँ पे हमें पाव इंच, आधा इंच, पौना इंच का मेज़रमेंट बार बार बोला जाता है। ये जो लाइन है, एक लाइन, एक के बाद में जो एक लाइन है वो एक सूत आधा इंच इस यहाँ पे रहेगा 5 लाइन पे, ये पौना इंच गिना जाएगा। ये वाली लाइन रहेगी 2 से पहले जो एक लाइन छोड़ के आती है, वहाँ पे पौना इंच गिना जाता है। एक के बाद में देखिए मैं फोल्ड करके दिखा देती हूँ। ये एक के आगे का नाप गिनेंगे हम 1 इंच में, ये पाव इंच बोला जाएगा, ये आधा इंच बोला जाएगा, ये पौना इंच। इस तरह से 0.25, 0.5, 0.75, इस तरह से मेज़रमेंट जहाँ पे भी लिखा जाता है वो मेज़रमेंट ऐसे एक सूत का बोला जाएगा। वहाँ पे एक लाइन बढ़ाना घटाना है। एक के बाद में जो एक लाइन आती है वो एक सूत के नाप से गिनी जाती है। जहाँ पे कम ज़्यादा करना रहेगा कि 1 इंच, पाव इंच, इस तरह से रहेगा। ये पाव इंच हो जाता है। एक के बाद में जो 2 लाइन आई है ये पाव इंच, 0.25 बोला जाएगा। ये 0.5, ये 0.75 रहेगा। इसे पौना इंच भी बोलते हैं, और मेज़रमेंट लिखने में हम ऐसे लिखते हैं। ये 1.25 इंच हो जाएगा, ये 1.5 इंच हो जाएगा, ये पौना 2, इस तरह से हम पौना 3, 3.25, यही मेज़रमेंट हमें पूरे कटिंग में यूज़ करना है। और ये याद रखना है कि हमें कहाँ पे 0.25 किस नाप को बोला है, और 0.5 कैसे, 0.75 किस तरह से बोला है। हमें एक सूत का भी ध्यान रखना है कि ये एक सूत बढ़ाने घटाने का रहता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये मेज़रमेंट हमें हमेशा बार बार बताने की ज़रूरत नहीं रहनी चाहिए, ये यहीं पे हमें समझ लेना है मेज़र टेप का। और हमें पूरी सिलाई में यही मेज़र टेप इसी साइड से हमें यूज़ करनी है। ज़्यादा करके हमें यही मेज़रमेंट से नाप लेने हैं और कटिंग करने हैं सारे कपड़े। एक बार फिर से मैं आपके सामने ये सारी चीज़ें रख के दिखा देती हूँ। ये सारे स्केल्स हैं,
बटन है। बटन हमने 100 बटन इसलिए लिए हैं कि हम बेबीज़ के बना रहे हैं, तो अभी हमें थोड़े यूज़ करने रहेंगे। आप उससे अलग अच्छे भी ला सकते हैं, आपको जैसा चाहिए वैसा ला लें। हुक है, बटन है, धागे है, चेन है, जिप है और मेज़र टेप है, कैंची है, सुई है। इस तरह से हमने कपड़े, पेपर वगैरह सब लेके रख लेने हैं। ये सिलाई से पहले ये चीज़ें हमें जान लेनी है कि किस चीज़ को कहाँ पे किस तरह यूज़ किया जाता है। अभी हम इसके साथ में आपको ये बताएंगे कि धागे किस टाइप से लगाते हैं, टाँके किस टाइप से लगाते हैं। हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ तुरपाई की ज़रूरत रहेगी। तुरपाई करेंगे, सीधी तुरपाई और दो तुरपाई, 2 टाइप की तुरपाई रहती है, तिरछी रहती है, एक सीधी रहती है। तो हम आपको आज तुरपाई के बारे में, बटन लगाने के बारे में, हुक, आई, प्रेस बटन सब लगाने के बारे में बताएंगे। ये है टाँचनी पिन, यहाँ पे यूज़ नहीं होगी अभी, लेकिन ये फ़िलहाल अस्तर वाले अगर बनाएंगे या सिल्की कपड़े रहेंगे वहाँ पे हम ये पिन यूज़ करेंगे ताकि कपड़े स्लिप नहीं हो, सरके नहीं। अभी हम आपको सिर्फ सिलाई लगाने का बताते हैं। सिर्फ सिलाई इस तरह से मशीन में पहले धागा लगा लें। धागा लगाना नहीं आता तो आप एक बार मेरे साथ में देख सकते हैं किस तरह से लगा रही हूँ। मशीन में इस तरह से धागा लगाने के बाद में मैंने आगे एक वीडियो में आपको डब्बी भरने का भी तरीका बताया है। डायरेक्ट डब्बी ना भरें, डायरेक्ट भरने से थोड़ा लूज़ भर जाता है, तो डब्बी भरने में थोड़ा खींच के भरेंगे तो टाइट रहेगा। इस तरह से नीचे वाला धागा ऊपर लेके पीछे सरकाने के बाद में सिलाई स्टार्ट करें, उससे धागा फंसता नहीं है। अब हम पहले तुरपाई के लिए कपड़ा तैयार कर लेते हैं। ये हमारा कपड़ा है, इस पर हम तुरपाई किस तरह से करेंगे और कौन सा टाँका लगाना रहता है जहाँ पे तुरपाई करनी रहती है। और हम फर्स्ट इम्पोर्टेंट तो हम तुरपाई कैसे करते हैं वो सीख लेते हैं। फिर आगे जैसे जैसे सिलाई आएगी वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि कहाँ पे किस तरह का सिलाई लगाना है, कहाँ पे ज़्यादा छोड़ना है, कहाँ पे कम छोड़ना है। देखिए अभी यहाँ से हम एक पट्टी फोल्ड करेंगे। पट्टी हमारी इतनी फोल्ड रहनी है क्योंकि हमें उससे डबल फोल्ड करना है। तो इस तरह से एक बार फोल्ड करने के बाद में फिर से उसे पलट के इस तरह से पलट लेना है और यहाँ पे सिलाई लगानी है। घोड़े के एक साइड की पर पैर है, वहाँ पे ये साइड का पैर है ना, इसी नाप से हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पे एक्स्ट्रा जगह रखनी है, थोड़ी जगह रख के फिर सिलाई लगानी है क्योंकि ये वाला कच्चा धागा लगा रहे हैं हम। 5 इंच 5 पे रख रहे हैं सिलाई और 5 नंबर पे है। ये धागा हम बाद में निकाल लेंगे। ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए बता रही हूँ। जब भी आपको सिलाई लगाने के बाद में तुरपाई की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ईजी रहेगा। तो अब हमें यहाँ पे धागा सुई में इस तरह पिरोना है कि वो धागा फंसे नहीं। तो उसके लिए हमें सिर्फ सिंगल धागा लगाना है। तुरपाई में सिंगल धागा ही यूज़ होता है, बटन लगाने में डबल लगाते हैं। तो यहाँ पे सिंगल धागा लगा के एक साइड में गांठ लगा ले, एक साइड खुला रखें। दोनों धागे को साथ में गांठ ना लगाएं। इस तरह एक साइड से गांठ लगा के अब देखिए इस तरह उंगली से दबा लेना है ऊपर, फिर नीचे वाली उंगली से भी दबा लेना। अंगूठे से पकड़कर कपड़े को थोड़ा टाइट रखना है। देखिए जैसे मैंने पकड़ा है ऊपर की उंगली में, दोनों उंगली में पकड़ के फिर नीचे वाले हाथ से, नीचे अंगूठे के और उंगली के बीच में कपड़े को दबा के इस तरह से साइड से, ये तिरछा वाला तुरपाई हो रहा है तो ये मज़बूत रहता है। आपको दोनों तरह का सीख लेना चाहिए, जो आपको अच्छा लगे वो करिए, लेकिन मैं बता रही हूँ तो दोनों में ज़्यादा करके ये वाला सिलाई ही लेती हूँ तुरपाई में, तो मैं आपको ये पहले बता रही हूँ। इस तरह से एक साइड में पहले नीचे वाले भाग में लेना है, फिर ऊपर वाली पट्टी में लेना। इस तरह से क्रॉस सिलाई आएगा। ये देखिए एकदम फिनिशिंग में आना चाहिए। तुरपाई ऐसे रहनी चाहिए, नीचे की तरफ ज़्यादा दिखाई ना दे। अभी आप सामने से लगा रहे ऊपर से, तो आपको ये डाउट रहेगा पीछे की कितना आ रहा है धागा, कहीं ज़्यादा तो नहीं आ रहा है, कम तो नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम पहले इस तरह से लगाने के बाद में एक बार चेक कर लेंगे। पीछे पलटने के बाद में हमें दिखेगा कि सुई एकदम बारीक बारीक दिख रही है, तो इसका मतलब है कि बराबर आ रहा है, धागा ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो इस तरह से खींच लेना है, ज़्यादा नहीं खींचना है, और प्रेस भी कर लेना हाथ से इस तरह से खींच के, ताकि खींचा हुआ नहीं दिखे। इसी तरह से पकड़े रखना है। देखिए अभी हम एक बार देख लेते हैं। देखिए हमें यहाँ पे सिलाई का ज़्यादा बड़ा धागा नहीं दिख रहा है, एकदम बारीक बारीक दिख रहा है। तुरपाई इस तरह से करनी है कि बाहर दिखे नहीं ज़्यादा। अब हम यहाँ पे बीच में ही गांठ लगा के आपको दिखाएंगे, क्योंकि हम आगे दूसरा इसी कपड़े पे दूसरा सिलाई लगाना सिखाने वाले हैं।
जो सीधा तुरपाई कहलाता है या सीधा टाँका भी बोलते हैं उसको। हीमिंग करने का दो तरीका ये, या तो कोई हीमिंग सीधी करता है या फिर तिरछी करता है। इस तरह से गांठ लगा लेना है। 2-3 बार ऐसे ही एक ही जगह पे गांठ लगा के निकालें ताकि खुले नहीं। इस तरह से सुई डाल के ऊपर से धागा घुमा लेना है, फिर सुई को खींच लेना है। धागे के ऊपर अंगूठा रखे, धागा नहीं तो गांठ आने का डर रहेगा। इस तरह से आप एक सिलाई मैंने बता दी, अभी हम सेकंड सिलाई बताएंगे। ये हीमिंग भी यूज़ करते हैं, आजकल ज़्यादा कर रहे हैं। पहले ऐसा ये वाला हीमिंग नहीं चलता था, लेकिन अभी ये वाला हीमिंग इजी रहता है लगाने में, तो ये लोग बहुत करते हैं ये वाला भी। इस तरह से धागा वैसा ही रखना है, हमें बारीक चाहिए सिलाई तो हमें ये सिंगल धागा ही रखना। इस तरह से उंगली में दबा लेना है, दोनों उंगली में, फिर अंगूठा रख के इस तरह पकड़ के सुई से हमें कपड़े को इस तरह पकड़ लेना है। कपड़ा थोड़ा टाइट है। अब ये देखिए, ये वाला सिलाई सीधा आएगा इस तरह से। अभी तो हम इसे हीमिंग वाला ही बता रहे हैं, लेकिन ये बारीक वाला है। अगर इसे बड़े बड़े टाँके निकाल के बनाते तो वो एक अलग डिज़ाइन बनता है, लेकिन अभी हम ये हीमिंग बता रहे हैं। तो यहाँ पे सिलाई एकदम बारीक रहना चाहिए, बारीक दिख रहा है पीछे दिखना नहीं चाहिए। सिलाई लगाते टाइम ये पूरा थोड़ा चेक कर ले, जब तक आपको पूरी नहीं आए तब तक पीछे चेक करते रहे कि बराबर आ रहा है या बड़ा तो नहीं आ रहा है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेके 1-1.5 सूत की जगह पे सुई निकालनी है वापस। इस तरह से देखिए, हमने ये सीधा सिलाई लगाया। देखिए धागा एकदम फ्रेश दिख रहा है, कुछ धागा बाहर नहीं दिख रहा है, अच्छे से हो रही है। इस तरह से ही लगाएं। यहाँ पे हम गांठ लगा लेंगे। अब हम बटन लगा देते हैं। देखिए बटन को इस तरह से रख के पकड़ लेना है, फिर नीचे की तरफ से सुई गांठ वाला निकाल के इस तरह से ऊपर 1 2 से 3 4 इस तरह से मजबूती से लगा लें। 4-5 बार इस तरह एक साइड में निकालें, फिर दूसरे साइड में स्टार्ट करें। अगर 7-8 बार भी लगा सकते हैं, आपको ज़्यादा मजबूत चाहिए तो, लेकिन अभी मैं सिखा रही हूँ तो इतना ही लगाऊंगी। 1 2 बटन हमेशा पट्टी पे लगता है। अभी मैं आपको दिखाने के लिए ऐसे ही प्लेन कपड़े पे लगा के दिखा रही हूँ। सिर्फ बटन कैसे लगाते हो बता रही हूँ, कहाँ पे लगाना है, किस पट्टी पे लगाना, वो बाद में जैसे कपड़े बनेंगे वैसे देखेंगे हम आगे। इस तरह से लगाने के बाद में बटन के एकदम पास में से सुई ऊपर निकाल दें और इस तरह से 3-4 बार इसी धागे को राउंड से घुमा लेना है और फिर पास में से इस तरह सुई निकाल के नीचे गांठ लगा लेना है। उल्टे साइड पे पकड़ के यहाँ पे गांठ लगा ले। गांठें 2-3 जैसे हम लगा रहे हैं दूसरे में उसी तरह से लगानी है। तुरपाई में लगाई, हीमिंग के टाइम में जैसे लगाई वैसे ही लगानी है। देखिए बटन लगा के हो गया। अभी हमने हीमिंग और बटन लगाने का तो सीख लिया। अब हम बनाएंगे आगे आई। ये काज वाली आई है, काज कटिंग करते हैं तो हमें ये 2 सूत तक, हम बटन पे डिपेंड करता है कि बटन छोटा है कि बड़ा। हम छोटा ही लगा रहे तो आधा इंच से थोड़ा अंदर रखा है हमने। ये इस तरह से निशान लगा लिया है। काज आजकल बाहर करवाते हैं, लेकिन हमें आना चाहिए, कभी हो या नहीं हो तो हम घर पे भी बना सकें। इस तरह से ये वाला कट लगा के फिर से चेक कर लें, हाँ बराबर हुआ है। छोटा ही लगाना है, छोटा बटन लगा रहे तो। बटन बड़ा है तो गोल रख के उस पर निशान करके आप मार्क कर लें, फिर लगा इस तरह से। देखिए अभी लास्ट कॉर्नर से सुई निकाल कर यहाँ एक बार ऐसे पहले निकाल लेना है, उसे इसी कॉर्नर से निकाल लेना है। हाथ रखें, अंगूठे पे दबा के रखें इस तरह से। फिर ऐसे धागा जैसे मैं दिख रहा है राउंड घुमा के सुई अंदर से ले रही हूँ, उसी तरह से राउंड घुमाना है पहले, फिर सुई अंदर से लेके खींचना है हल्का सा, फिर से इसी तरह धागा रखना है, फिर सुई डालनी है इस तरह से। फिर सुई को खींचने के बाद में फिर से अंगूठे से हाथ रख के इस तरह से खींच लेना है, इसे गोल रखना है
फिर से सुई लगा निकालनी है। इसी तरह से सेम साइज में सेम लाइन पे ही निकालनी है, छोटी बड़ी नहीं रखनी चाहिए लाइन। ये पास पास में रहेगा तो अच्छा है, इसे पास पास में ही रखना है। दूर रहेंगे तो कपड़ा कट होने का डर रहता है, फट जाता है कपड़ा। बटन हमने लगाया, अभी बटन के लिए काज बन रहा है। ये काज इस तरह से घुमा के इस तरह से धागे को खींचना है। ज़्यादा नहीं खींचना है और बहुत कम भी नहीं खींचना है, लूज़ रह जाएगा नहीं तो। पूरे में इसी तरह से धागा निकालना है, गोल निकालना है, फिर उसमें से सुई निकालनी है। ऐसे घुमाना है धागे को, अंदर से सुई निकालनी है, खींच लेना है, हल्का सा अंगूठा रख के उसको दबा देना है। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस कर दें। आपको और पूरा कोर्स आसानी से सीखने मिलेगा। पहले हम पार्ट 1 सीखेंगे जिसमें बेबीज़ का सीखेंगे, उसके बाद में हम किड्स का सीखेंगे पार्ट 2 में। फिर पार्ट 3 में हम ब्लाउज, लहंगा, फ्रॉक्स, जितनी भी सिलाई है बेसिक के बाद में हम एडवांस में आएंगे। सारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हम डिज़ाइनर ड्रेस वगैरह बनाना सीखेंगे, गाउन बनाना सीखेंगे, धोती, कुर्ता, पटियाला, सलवार, 6 कली की सलवार, 4 कली की सलवार, पैंट, शर्ट, टॉप, सभी तरह की सिलाई सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अभी हमारा फर्स्ट पार्ट चल रहा है। ये देखिए अभी ये आई बन गई है, हुक वाली काज बोलते हैं इसको। इस तरह से गांठ लगा लें 2-3 बार। देखिए ये काज बहुत सुंदर सा काज बन गया है। इस तरह से काज बनाना आसान है। काज बनाना सीख ले, बटन लगाना सीख ले, उसके बाद में हुक लगाना और आई करना भी सिखा देते हैं। प्रेस बटन भी लगाना ज़रूरत रहता है तो प्रेस बटन भी शुरू करते हैं, प्रेस बटन भी लगा लेते हैं। इस तरह से देखिए थोड़ा टाइट रहेगा अभी बटन, लेकिन वो हल्के से 1-2 बार 4 बार बंद खुलने के बाद में वो वापस बराबर हो जाता है। तो ज़्यादा लूज़ नहीं रखना है, पहले थोड़ा टाइट ही चाहिए। ये वाला काज थोड़ा टाइट ही रहना चाहिए फिलहाल। अब हम अगले स्टेप को चालू करते हैं। अगला स्टेप चालू होगा हमारा। तो हम यहाँ पे आई बनाना सीखेंगे, हुक वाला आई, जो हमें 1-2 सूत ही लेना है। 2 सूत समझिए, 2 सूत पे ही इस तरह से सिलाई निकालनी है। इस तरह से घुमा के उसी हुक के ऊपर एक ही जगह पे सेम साइज की 5-6 बार इसे पे ही धागा निकाल लेना है। इसी तरह इस तरह से धागा निकालने के बाद आगे कर चलते हैं। इस तरह से 5-6 बार सिलाई एक की इस तरह निकालने के बाद में एक बार फिर हमें ऐसे चेक करने के बाद घुमाकर सुई को अंदर से निकाल लेना है। ये चेक कर ले कहीं पे अटका हुआ नहीं रहे, अंदर सिलाई फ्री रहनी चाहिए। इस तरह से घुमा के इसको खींच ले, अंगूठे के नीचे दबा के रखे धागा। इसी तरह से पूरे में लगाना है। सेम प्रोसेस से ही
धागा खींचना नहीं चाहिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर आई बनेगी इस तरह से। अभी हमारे ये आई कंप्लीट हो जाने के बाद में हमें धागा यहाँ से लास्ट में एक बार 2 बार ज़्यादा लगा लेना है और फिर उसे गांठ लगानी है। गांठ नीचे की तरफ ही लगानी है, ऊपर की तरफ हमें गांठ नहीं लगानी है। तो इस तरह से वापस सुई को अंदर की तरफ डाल देना है। ये देखिए हमारा आई तैयार हो गया। इस तरह से आई बनाना एकदम आसान है। पीछे की तरफ अंदर की तरफ ही हमें गांठ लगानी है 3-4 बार इस तरह से लेने के बाद में। कि धागा अंगूठे के नीचे नहीं रखते तो इस तरह से फंस जाता है, तो धागा अंगूठे के नीचे रखें। इस तरह से गांठ लगा लेनी। अब हमें हुक लगाना देखना है। अभी आई बन गई, हुक बनाना है। तो हुक लगाने के लिए हम दूसरा कपड़ा लेते हैं। पहले इसमें प्रेस बटन लगेगा, तो हम पहले प्रेस बटन लगाना बता देते हैं। प्रेस बटन लगाते हैं पहले। अंदर की पट्टी में प्रेस बटन लगता है, तो वो भी इसी पे लगा के सीख लेते हैं। तो पहले धागा रखना है, हमें डबल लेना है, लेकिन गांठ हमें सिंगल वाले धागे में लगानी। एक साइड से खुला रखना है। डबल धागा लगाया है इसमें। बटन वाले में डबल धागा ही रहता है, तुरपाई वाले में सिंगल रहता है। इस तरह से जो बंद साइड है उसी साइड में गांठ लगानी है, जो खुला साइड है उसको खुला ही रहने देना है। उससे गांठ नहीं पड़ती है, नहीं तो गांठ पड़ने का डर रहता है। ज़्यादा लंबा धागा नहीं लेना है। इस तरह से एक साइड से पकड़ के रखना है। ये 1 2 3 4 इसी तरह से चारों धागे में, तीनों में, चारों आगे वाले में भाग में भी इस तरह से ही लगा लेना है। इससे ज़्यादा और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेस बटन में 4 बार धागा निकाल लेंगे तो बस हो जाता है, फिट हो जाता है उसमें। उसके अलावा अगर वो बटन लगाते हैं सादा वाला, तो उसमें ज़्यादा ज़रूरत रहती है। प्रेस बटन 4 बार निकालेंगे तो टाइट हो जाएगा, एकदम अच्छा फिट बैठेगा, मजबूती से लगेगा ये वाला। इस तरह से चारों छेद में इसी तरह से 4-4 बार। गांठ लगा ले। गांठ किधर भी लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे की तरफ भी लगा सकते हैं। इस तरह से गांठ लगा के इस धागे को निकाल लेना है। पीछे की तरफ गांठ लगा रही हूँ, तो उसी तरह से 2-3 गांठ लगा के निकाल लेना है। अब सामने के भाग में प्रेस बटन लगाना है, तो पहले इस तरह से पट्टी को रख के नाप ले कि वहाँ कहाँ पे आती है पट्टी। फिर उसको माप करके उस माप पे इस तरह से पकड़ के रखे बटन, और 3-4 बार इसमें भी एक ही छेद में 3-4 बार निकाल के धागा लगा ले इस तरह से।
धागा ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं दिखना है, तो कम कम ही पकड़े नीचे वाले भाग को। इस तरह से प्रेस बटन लगाना हो गया। अभी हम लगाएंगे इस पे हुक। दोनों पट्टी को सेम पकड़ के हम निशान लगा लेते हैं। पहले ये हमारा ब्लाउज़ बना हुआ है, उसी पे दिखा देते हैं आपको किस तरह से लगाते। इस तरह से इसी मार्क पे हुक को रखना है, सीधा रखना है, फिर ऊपर से अंगूठे से दबा लेना है इस तरह से। यहाँ से लेके गांठ लगाने के बाद इस तरह से 2 3 4 इस तरह से इस साइड भी 4 बार लगा लें, 5-6 बार भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ज़्यादा मजबूत रहेगा।